close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अनिरुद्ध कुमार मौर्य। आज आप लोगों को क्लास 7th में एक्सरसाइज 5.1 बताएंगे। 5.1 में कुछ क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको उसमें हमने क्या क्या चीज़ें बताई हैं कि रेशियो कैसे निकालते हैं जब सेम क्वांटिटी होती है, ठीक, या सेम क्वांटिटी की बात, क्वांटिटी डिफरेंट भी हो सकती है, बट यूनिट जो होगा वो क्या होना चाहिए, रेशियो निकालने के लिए सिमिलर होना चाहिए। उसी तरीके से अब हम क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 50 kg ऑफ स्वीट्स कैन बी द सर्व 200 पीपल, ठीक है। यानी 50 किलो क्या है, मिठाई है, और कितने लोगों में बांटना है, 200 व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट करना है या उनको सर्व करना, खिलाना है। हाउ मच स्वीट इज रिक्वायर्ड फॉर 700 पीपल, यानी 700 लोगों के लिए कितनी मिठाई की आवश्यकता होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज रक्षाबंधन का भी त्यौहार है, ठीक है। तो मिठाइयों से आप लोगों को एक पता चल जाना चाहिए कि हाँ आज मिठाइयों की बात क्यों की जा रही है, ठीक है। तो उसी के लिए हमने आपको बीच में थोड़ा सा टोक दिया कि मिठाइयों के बारे में डिस्कशन ही क्यों ना ही कर लिया जाए। तैयारी के साथ में खड़े हुए हैं, बस ये वीडियो बनाने के बाद में हम भी मिठाइयों की ओर अग्रसित होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हम यहाँ पे लिख क्या सकते हैं, लेट द कॉस्ट, क्या लिखेंगे, लेट द, अब यहाँ पे हमको चाहिए क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्या है, ये 50 kg, यानी क्या है, यहाँ पे अमाउंट दे रखा है कुछ ना कुछ, तो क्वांटिटी है, कितनी है, लेट द क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स, कितने पीपल हैं, लेट द क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स, यानी कितने हैं, यहाँ पे कितने लोगों के लिए ज़रूरत है, स्वीट्स 700 पीपल, 700 पीपल बी एक्स, क्या मान लिया उसको हमने, एक्स मान लिया। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पहले का रेशियो देखिए कितना है, 50, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50। अब 50 रेशियो, अब यहाँ पे हमने क्या किया, वो दूसरे वाले को क्या मान लिया हमने, दूसरे वाले को, आपको ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है, ठीक। दूसरे वाले को हमने कितना मान लिया, x, ठीक है। एक जैसे जो क्वांटिटी हो उनको एक तरफ रखिएगा और जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं उनको एक तरफ रखिएगा। अब यहाँ पे ये जो सिंबल होता है ये किसका होता है, प्रोपोर्शन, ठीक है, जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं। तो ये रेशियो का सिंबल होता है, ये प्रोपोर्शन का सिंबल होता है। अब यहाँ इसके बाद में क्या है, 50 kg के लिए कितना होना चाहिए, तो 200, कितना होना चाहिए, 200, फिर रेशियो इसके बाद में कितना है, 700, ठीक है। अब यहाँ पे 50 रेशियो x प्रोपोर्शन 200 रेशियो 700। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब बाहर बाहर के, तो प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे कह सकते हैं ये, और इसको इधर से ले आओ, तो ये क्या हो गया, एक्सट्रीम का मतलब बाहर वाले। तो ये एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा इन क्वेश्चनों को करने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये बेसिकली आपको फार्मूला याद रखना है। जब ये वाला आपको फार्मूला याद होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मतलब ये बाहर वाला, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम्स क्या हो गए हमारे, बाहर बाहर वाले क्या हो गए, तो 50 इंटू कितना हो जाएगा, 700 इज इक्वल टू, और मीन्स का मतलब अंदर वाले, तो x इंटू कितना हो जाएगा, 200। x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, क्या करते हैं, x इज इक्वल टू, अब ये 200 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 50 इंटू 700 अपॉन क्या हो जाएगा, 200, ठीक। हाँ, अब हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, इनके जीरो हम कट कर सकते हैं, दो जीरो हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब इसको देखते हैं, 2 1 जा 2, ठीक। अब इधर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, कितना हो गया, 2 2 जा 4, और कितना बचा, 1 बचा, तो 2 5 जा 10। अब 25 7 जा कितना हो जाएगा,
तो 25 7 जा होगा 175, ठीक है। तो कितने होने चाहिए, 175 kg स्वीट्स होनी चाहिए, ठीक है। 700 लोगों के लिए कितनी मिठाई होनी चाहिए, 175 किलो, ठीक। तो आई होप ये वीडियो समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। आगे की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हमें एक और बताएंगे, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो आपको बताएंगे वो 4th बताएंगे, 3 के बाद 4th। क्वेश्चन समझने का प्रयास करोगे तो समझ आएंगे, और कुछ नहीं, विशेष कुछ नहीं क्वेश्चनों में, बस हाँ ये है, यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होंगे, इजी होंगे, और नहीं समझ में आ रहे हैं तो वो हमारे लिए कठिन हो जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम क्या बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। मार्कर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मिस्टर चटर्जी डिवाइड्स ऑफ सम, मिस्टर चटर्जी डिवाइड्स अ सम ऑफ 1200 रुपीज़ एज अ गिफ्ट फॉर हिज 2 सन्स। उनके 2 लड़के हैं, ठीक है, जिनका रेशियो दे रखा है, यानी इन द रेशियो 5:3 हाउ मच डज ईच गेट चाइल्ड, ठीक है, यानी प्रत्येक बच्चे को कितना पैसा मिलेगा। बात हमारी ध्यान से सुन लो। मान लीजिए उनके 2 लड़के हैं भाई साहब के, कितने लड़के हैं, 2। कौन, एक है भाई साहब ए, या रिंकू पिंकू टिंकू, जो भी समझना है समझ लो, ठीक। और दूसरे क्या है, दूसरे हैं बी भाई साहब, यानी उनके 2 लड़के। अब यहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता कि कौन छोटा कौन बड़ा, मुझे नहीं मालूम, ठीक। मैं आपको एक सिंपली वे में आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, उनके 2 लड़के हैं, पहले लड़के का नाम है ए, दूसरे लड़के का नाम है बी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इनका जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5:3। कितना दे रखा है, 5:3। अब उनके जो पिताजी हैं उन दोनों लड़कों के, ठीक है, किसी पड़ोसी के मत समझ लेना, उन दोनों के लड़कों के जो पिताजी हैं उनके पास कितना पैसा है, तो उनके पास जो पैसा है चटर्जी के पास, तो वो है 1200 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, टोटल मनी, ठीक, टोटल मनी कितना है उनके पास, 1200 रुपये है। यही क्वेश्चन है, अब हम लिखेंगे नहीं क्वेश्चन को, ठीक है, बार बार, इतनी बात हमारी समझिए, ठीक है। तो टोटल पैसा कितना है उनके पास, 1200 रुपये है। और जो रेशियो है, मतलब दोनों लड़कों के उनके, तो पहले लड़के का रेशियो कितना 5, दूसरे वाले लड़के का 3, यानी उस रेशियो में उनको क्या करना है, बांटना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट द अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूट इज एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, लेट द अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूट इज, क्या लिख सकते हैं, 5x एंड क्या हो जाएगा 3x, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या मान लिख सकते हैं, x यहाँ पे भी मान लें और x यहाँ पे भी मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इन दोनों रेशियो को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 5x + 3x इज इक्वल टू, टोटल पैसा कितना था उनके भाई साहब के पास, 1200 रुपये, ठीक है। 1200 रुपये लिख लेते हैं इधर, ठीक है। 1200 रुपये को ही दोनों में उनको बांटना है, तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम देखेंगे 5×3 कितना हो जाएगा, 8, तो 8x इज इक्वल टू 1200। x की वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200/8। अब इसको काटिए पीटिए, ठीक, काटना पीटना है, मारना नहीं, उसको काटना है, ठीक। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, ठीक। फिर इसको कट करते हैं, 2 2 जा 4, ठीक, फिर 2 3 जा 6। अब इसके बाद फिर से इसको कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक, 0। यानी x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, बताइएगा कोई, 150। कितनी आ गई, 150। अभी उनको, उनके लड़कों को कितना पैसा मिला ये नहीं जानकारी मिली है, अभी सिर्फ इतना पता चला है कि जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि उनके जो पहले वाले लड़के यानी लड़के A को कितना मिला, ठीक, और इधर से पता चलेगा कि लड़के B को कितना मिला। क्या कर देते हैं, यानी इस 150 को क्या करते हैं, 5 से उनके रेशियो से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पे कितना था, 5 इंटू, यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा मार्कर थोड़ा सा चल नहीं रहा है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो डायरेक्टली हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। 150 इज मल्टीप्लाइड बाई 5 कराइए, कितना आएगा, तो 15 5 जा कितना होता है, 15 5 जा बताएगा कोई, किसी को नहीं पता, कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं, ठीक। कितना आ जाएगा, 750 रुपीज़, ठीक है। तो ये कितना आ गया, यानी उसने पहले वाले लड़के को कितना मिल रहा पैसा,
750 रुपये। अच्छा दूसरे वाले को बात करते हैं, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 150 है। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 150 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो कौन बताएगा, चलो हाथ खड़ा करो, किसी को नहीं मालूम, कोई बात नहीं, फिर भी हम ही बता देते हैं। 15 3 जा कितना हो जाएगा, 15 3 जा 45, यानी 450 रुपये। तो किसको ज़्यादा पैसा मिला, भाई साहब ए वाले, उनके बड़े वाले लड़का हो सकता है, छोटा वाला मुझे ये तो नहीं मालूम, बस इतना पता था कि वो जो रेशियो में देना चाहते थे उसके अकॉर्डिंग। तो ये पक्षपात तो भाई साहब कर रहे हैं, ठीक है। इनकी कंडीशन को थोड़ा सा समझना चाहिए कि बड़े वाले या छोटे वाले भाई को ये कुछ किसी को ज़्यादा दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, हमारे हिसाब से तो बराबर देना चाहिए। हो सकता है कोई किसी कंडीशन बस उनके साथ में ऐसा हो रहा हो। तो पहले वाले को कितना मिला, 750 रुपये, और दूसरे वाले को कितना मिला, 450 रुपये, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मज़ा आता है यार चीज़ों को, जब आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों को समझ आता है। थैंक यू।